वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत में गरीबों के लिए चलाए गए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जिसको देखकर चाइना पाकिस्तान के भिखारियों की निकल गई चीखें। गरीबों के लिए प्रोजेक्ट? हाँ क्या कौन से हैं वो ये गरीबों के लिए जो इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं आइडिया, मतलब गरीब लोगों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट होता है? पाकिस्तान में तो गरीबों के लिए रोटी नहीं है। हाँ तो गरीबों के लिए प्रोजेक्ट चला दिया आज करते हैं भाई, देखते हैं, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपका होस्ट कौरब बी कश्यप। आज तक जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो लेकर आया था उससे देश का तो फायदा होता था, पर उन प्रोजेक्ट से किसी आम आदमी का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता था। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेकर आया हूँ जो आज की तारीख में भारत के हर एक लोग की तकदीर बदल रहा है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप में से कोई नहीं जानता होगा, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान और जो भी गरीब लोग अपना परिवार चलाने में आज असमर्थ है या दूसरी तरफ कहे तो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए एक रास्ता है। बस आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए भी कुछ है। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो भारत के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। दरअसल जो लोग फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि आप अगर अपना डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करते यानी गवर्नमेंट ID प्रूफ, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, या किसी कारणवश भी आप अगर भूल जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं सुनता आपकी। वहीं कई बार लेट होने के कारण चेक इन पॉइंट पर ID चेक कराते कराते आपकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है, जिसको अपने देश में पूरी तरह से खत्म करने के लिए डिजी यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है, वो भी 1 दिसंबर 2022 को नीति आयोग की निगरानी में। इस ऐप में भी आपको सेम आधार जैसा ही UDI नंबर मिलेगा, और अगर आपने भी इस पे रजिस्टर कर रखा है तो इसकी मदद से आप अगर टिकट भूल जाए या जाने अनजाने में ID प्रूफ भी चेक इन के वक्त ना लाएं, आप इस ऐप के UDI नंबर की मदद से बिना झंझट के चेक इन कर सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी ये ऐप भारत के 8 एयरपोर्ट पे ही एक्टिव है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा और मुंबई शामिल है, क्योंकि ये ऐप आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा। और इसी ऐप की मदद से चेक इन, सिक्योरिटी चेकअप और बोर्डिंग गेट पर बिना किसी गवर्नमेंट ID के आसानी से एंटर कर पाएंगे। खैर, अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है सोलर सूर्य योजना। दोस्तों, एक तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2035 तक 70% इंडिया ग्रीन एनर्जी से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे आज से पहले कि अगर आप सोलर रूफ लगवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 40% तक डिस्काउंट मिलेगा। पर हम अभी जिस सोलर सूर्य योजना के बारे में बात कर रहे हैं वो PM फ्री सोलर पैनल योजना है, जिसे अभी हाल ही के फरवरी 2024 में अनाउंस किया गया है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश भर के 20 लाख किसानों तक फ्री सोलर पैनल योजना का लाभ पहुंचाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, 30 से 40 पैसे की दर पर सरकार आपसे बिजली भी खरीदेगी। वैसे आपको बता दें, सोलर पैनल 1 मेगावाट में 111 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करेगी, जिससे लगभग हर एक आदमी सालाना 80,000 तक की इनकम कर सकता है। हालांकि PM फ्री सोलर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mnre.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, दूसरी तरफ ये भी कंपलसरी है कि कोई भी किसान या आम इंसान 2 मेगावाट क्षमता से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, और प्रत्येक मेगावाट के लिए आपके पास लगभग 2 हेक्टेयर जमीन जरूर होनी चाहिए। अगले प्रोजेक्ट को देश का प्रोजेक्ट का है, यह देश की समस्या जो की थी इनकम टैक्स रिफंड की समस्या। पर जो छोटे शॉपकीपर हैं या जो ईमानदारी से देश में शुरू से टैक्स भरते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी टैक्स रिफंड की समस्या, जिस वजह से लोग टैक्स चोरी करते थे, क्योंकि उनकी ईमानदारी से भरा हुआ टैक्स का रिफंड आने में 6 महीने तक लग जाते थे। पर दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने नए रूल में बदलाव करके इसके रिफंड का मैक्सिमम टाइम 10 दिन कर दिया है, यानी ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम 10 दिन में आपके पैसे रिफंड आ ही जाएंगे। यानी दोस्तों, अगर एक भाषा में कहे तो मीडियम बिजनेस वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो विदेश जाने का सपना रखते हैं। और दोस्तों, विदेश जाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना होता है, जिसको बनवाने में अमूमन अब तक 30 से 45 दिन का समय लगता था, जिसमें कुल मिलाकर 6 प्रोसेस होते थे। पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिशन, तीसरा बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन, चौथा और एक बड़ा पॉइंट पुलिस वेरिफिकेशन, पांचवा पासपोर्ट प्रिंटिंग और आखिरी डिस्पैच। पर अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस में सही सबमिट किए गए हैं तो आपका पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 दिन में डायरेक्ट आपके दिए गए एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आपको एड्रेस अप्रूवल के लिए घूस भी नहीं देना होगा, क्योंकि अब ये टोटल काम पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही हो जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ तेज डिलीवरी का एक बड़ा कारण ये भी है कि मैक्सिमम पासपोर्ट ऑफिस जहां 2016 तक
देश में 77 थे, वहीं करंट सिचुएशन में 36 पासपोर्ट हेड ऑफिस हैं, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र है और 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है पूरे देश में। वही दोस्तों इस समय भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ई संजीवनी, या आमतौर पर लोग उसे आरोग्य मंदिर इन विलेज बुलाते हैं। दरअसल ई संजीवनी कोविड जैसे या वॉर जैसे सिचुएशन के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि एक टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट है जो कि पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो ई संजीवनी के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी बिना एक पैसे भी खर्च किए हुए, भारत के सर्वोत्तम डॉक्टर से घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पे लाइव या कॉल के थ्रू बीमारी बताकर डॉक्टर्स की ई प्रिस्क्राइब दवाई ले सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप या ईमेल पे आ जाएगी। यानी कहे तो बिना घर से निकले, वो भी मुफ्त में, भारत के बेस्ट डॉक्टर से इलाज। वैसे हम में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट भारत में नहीं चलेगा, तो उनकी जानकारी के लिए बता दे, मौजूदा समय में हर रोज 40,000 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए इसका नाम ई संजीवनी रखा गया है। हाँ, अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करना है। वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ई संजीवनी पर अभी मौजूदा समय में 1 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री में। और हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक 2.2 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज कराकर और चिकित्सा परामर्श लेकर ठीक भी हो चुके हैं। और चलिए मान लीजिए कि अगर आपका ये भी सवाल है कि कोई ग्रामीण या बूढ़ा अगर फोन या कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तो उनके लिए सरकार पूरे देश में आरोग्य मंदिर भी बनवा रही है, जो कि हमारी वीडियो का छठा प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। लेकिन दोस्तों इस आरोग्य मंदिर के बारे में आपको एक जानकारी भी दे दूं कि इसका बजट फरवरी 2018 में ही पास हो चुका था। हालांकि मौजूदा समय में भी आरोग्य मंदिर का लक्ष्य 2027 के एंड तक भारत के सभी गांव यानी 6,64,369 विलेजेस तक डायरेक्ट पहुंचना और फ्री में इलाज करने का है, जिसमें अभी औसतन 1,70,750 गाँव तक आरोग्य मंदिर पहुँच भी गया है। आपको बता दूं सरकार के इस हॉस्पिटल में लोकल गाँव वाले फ्री में डायबिटीज, मलेरिया, फीवर, कैंसर यानी कैंसर के स्टार्टिंग फेज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड डिलीवरी, गर्भ निरोधक सेवाएं और बाकी अन्य तरह के जो भी प्रजनन देखभाल होते हैं, इसके अलावा संचारी रोग की स्क्रीनिंग और ओपीडी आदि सेवाओं का फ्री में इलाज भी करा रहे हैं आज। वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभी बना है कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इलाज कराने का क्राइटेरिया है जो कि आपको पूरी तरीके से जान लेना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं यह आरोग्य मंदिर हर किसी के लिए फ्री नहीं है, जिसमें से कुछ ये क्राइटेरिया है। पहला, जिन लोगों का पीएफ कटता हो। दूसरा, जो किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हो। तीसरा, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं। चौथा, जो लोग टैक्स भरते हैं। हालांकि अब कई लोगों के दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि ये फायदा मिलेगा किसको, तो आपको बता दूं पहला इसमें क्राइटेरिया आर्थिक रूप से कमजोर लोग, वो यहाँ पर फ्री में इलाज करा सकते हैं। दूसरा, यदि आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो। तीसरा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और किसी सरकारी पद पे नहीं है तो। चौथा, यदि आपके परिवार में कोई दिव्यांग है। पांचवा, यदि आप SC या ST समाज से हैं। छठा, यदि आप आदिवासी हैं। सातवां, जिनका घर कच्ची दीवार या कच्ची छत वाला एक कमरे का है। आठवां, परिवार में कोई वयस्क ना हो। यहाँ पर वयस्क का मतलब होता है 16 से 60 साल का कोई व्यक्ति ना हो जिस घर में। और नौवां, लैंडलेस फैमिली यानी भूमिहीन परिवार का भी मुफ्त इलाज हो सकता है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, लेकिन ये भी आपको जान लेना चाहिए कि अगर इलाज के दौरान वहाँ कोई ऐसी बीमारी निकलती है जिसका इलाज आरोग्य मंदिर में संभव ही नहीं है अभी, तो आप आयुष्मान हेल्थ कार्ड के जरिए 5 लाख का इलाज भारत के किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जो पैसे की कमी के कारण आज की तारीख में अपना इलाज नहीं करवा पाते। यानी ये वीडियो हमारे गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा भारत में एक और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसपे भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है इस वक्त। वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसकी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों जिन्हें नहीं समझ आया अभी तक, उन्हें बता दे कि इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में एंड मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल में पिछले साल 30 नवंबर 2023 में हमारे PM ने झारखंड के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। और मौजूदा समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक 10,607 पूरे भारत में औषधि केंद्र खुल चुके हैं। वहीं अभी हाल ही में बिहार को भी 190 जन औषधि केंद्र की सौगात दी गई है। दरअसल आपको मोटा मोटी बता दें कि इन औषधि सेंटर पर आपको बड़े बड़े बीमारियों की दवाई दूसरे केमिस्ट शॉप के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती मिलेगी, जिसमें कार्डियोवास्कुलर कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी एलर्जी समेत 1963 प्रकार की दवाइयाँ जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध है। वहीं आपको इस जन औषधि केंद्र पर 293 तरह की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आसानी से मिल
जाएगी। भाई सच हालांकि में? ये मत घबराइए कि यहाँ फ्रॉड होता है या कुछ मिलावट होती है। आपको बता दें कि यहाँ दवाइयाँ इसलिए सस्ती होती है क्योंकि यहाँ भारत सरकार मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बाय करती है और डायरेक्ट मेडिसिन सरकार की निगरानी में होने की वजह से हर दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती पड़ती है। वहीं अगला प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है जो कि हमारे अन्नदाताओं के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट। दरअसल हमारे देश में लगभग उपजने वाले 20 से 30% अनाज उनके रखरखाव के कारण नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे देश के किसान अनाज तो उपजाते हैं भरपूर मात्रा में पर उसे सही से स्टोरेज नहीं कर पाते। या आप ये भी कह सकते हैं कि खराब क्लाइमेट के कारण कई बार अनाज बर्बाद भी हो जाते हैं, जैसे फ्लड, ज्यादा गर्मी या किसी अन्य कारणों से भी 20% से ज्यादा हर साल हमारे देश में अनाज बर्बाद हो जाता है जिसको कोई उपयोग तक नहीं कर पाता। सिर्फ किस कारण से? सिर्फ रखने की वजह से। क्योंकि अगर अभी के मौजूदा समय की बात करें तो देश में 1450 लाख टन की करंट स्टोरेज है, पर अभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगले 5 सालों में देश के हर ब्लॉक्स के पैक्स के अंतर्गत 2000 टन कैपेसिटी का गोडाउन खोला जाएगा जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और आने वाले 5 सालों में ग्रेन कैपेसिटी 1450 लाख टन से बढ़कर 2150 लाख टन हो जाएगी, जिससे किसानों का उपजाया हुआ अन्न बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। और सिर्फ इतनी सी अनाउंसमेंट नहीं है, इस मेगा प्रोजेक्ट में सबसे खास बात तो ये है कि अगर किसी किसान ने वेयर हाउस में अनाज स्टोरेज करवाया हुआ है तो वो जरूरत पड़ने पे अपने अनाज का कुल कीमत का 70% लोन भी ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दो कि जैसे अगर किसी किसान ने 10,000 का अनाज पैक्स के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है तो वो जरूरत पड़ने पे 7,000 कभी भी ले सकता है और काम खत्म होने पे उसे लौटा कर तो उसे बेच भी सकता है। इसमें 2 फायदे होंगे, एक तो अनाज का रेट कम होने पर जल्दबाजी नहीं होगी उसे सेल आउट करने की, और दूसरा ग्रामीण इलाकों में वेयर हाउस बनने से अपने अनाज को कहीं भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और साथ ही ग्रामीण और वहाँ के लोकल्स को रोजगार भी मिलेगा। सही कहा यार, ये इधर हुई ये देखो। वीडियो आतम भाई हिला के रख दिया इस वीडियो ने। देखो आज भारत की धरती पर ये क्या काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी भारतीयों के लिए भगवान ही तो है। इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो हमें शुरू से पता नहीं कि ये इंडिया में भी है। देखो भाई साहब इस टाइम वहां पर इलाज के हॉस्पिटल्स फ्री में बनाए जा रहे हैं। अगर इलाज वहां पर नहीं हो सकता 5 लाख के लेकर भाई आप दुनिया में किसी भी कोने में जाके इलाज कराओ। देख ले ओ यार वो कार्ड बना हुआ है और आयुष्मान कार्ड। भाई साहब आप किसानों के लिए फायदे देखो कि सोलर पैनल्स फ्री में लगा के दे रहे हैं, फ्री में भाई। देख ले 2 1 मेगावाट के। और जो आम अगर गरीब लोग हैं अगर वो कराते हैं तो भाई साहब 40% तक का डिस्काउंट। आप पे अंदाजा लगाओ यार इंडिया किधर जा रहा है। 10 रुपए का अगर सोलर पैनल अगर समझो एग्जाम्पल 10 रुपए की चीज है तो 6 रुपए की तो मैं हाँ तो हुकूमत उनसे अगर बिजली ज्यादा होती है तो हुकूमत यूनिट भी लेगी फ्री में। फ्री और में। नहीं सॉरी पैसे दे के ये भाई देखो ना कमाइयां अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं घर में, पासपोर्ट वगैरह कोई शनाख्ती कार्ड जैसे आईटी कार्ड बोलते हैं वो भूल जाते हैं तो वो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी भाई एयरपोर्टों में 10 एयरपोर्टों पे देख लो अभी तो और बढ़ता जा रहा है। और भाई देखो ना किस तरह से अब वहां पर सारा काम डिजिटल होता जा रहा है। डिजिटल कोई गरीब है वो अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकता तो ऑनलाइन डॉक्टर से भाई साहब बात करके अपनी दवाइयां लिखवा सकते और लाखों करोड़ लोग फायदा इससे उठा यार रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा काम ही नहीं है। ये देखो यार मैं हिल गया यार। और आखिर पे देख जो अनाज जो किसान वगैरह अपना गल्ला नहीं संभाल सकते वो भाई गोदाम है गोदाम बना रहे हैं, मोदी जी ने लाइनें लगा दी और यार। भाई उधर वो गोदाम में रख रहे पैसे और उसका 70% तक वो लोन भी ले सकते हैं। देखो यार समझो 1 लाख का सामान है 70,000 लोन जेब में। कमाल है वजह। मैं तो हैरान रह गया क्या इंडिया में क्या कुछ हो रहा है यार। खुद हिल गया हूं भाई साहब। और देखो गांव कोने विलेज तक बीमारियों के इलाज गाड़ियां फेर रही हो तो हॉस्पिटल छोटे बने हुए कैंसर तक का इलाज हो रहा है। और ये देखो हिला के नहीं रख दिए लोगों ने। क्या कुछ देखो ना मोदी जी उधर गरीबों को क्या दे रहे हैं। इधर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। उधर देखो टैक्स रिफंड का 10 दिन के अंदर भाई साहब आपके पास पासपोर्ट का गरीबों के लिए नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया है। पासपोर्ट बनाओ कि 10 दिनों में पासपोर्ट तुम्हारे घर पर, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। हम इधर कुत्ते बने होते हैं पासपोर्ट 1.5 महीने बंदा फिरता ही रहता, कब बनेगा। सही का। और उधर ही चुटकियों में बन रहा है यार। उधर बहुत सहूलतें मोदी जी ने दे दी यार। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट यार गरीबों के लिए यकीन मानो हमारे यहाँ तो एक ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं है। ये सोलर पैनल मुफ्त इलाज, मुफ्त 5 लाख इलाज का। और भाई मेडिकल स्टोर जहाँ पर आपको 50 से 90% तक दवाइयाँ डिस्काउंट में यार समझो मुफ्त फ्री।
भाई ये साहब 10 रुपए की दवाई है तुम्हें 4 रुपए में मिल रही ये है। किस मुल्क में ऐसी सहूलतें ये हैं? किसी भी मुल्क में ऐसी सहूलत नहीं है। हैं? ये पाकिस्तान में तो ऐसा है ही नहीं। पाकिस्तान में 10 की दवाई होती है, देते 50 की है। एवं तो मोदी जी को लोग वोट नहीं देते, इसी वजह से देते सही हैं बात। कि वो उसने उधर जन्नत बना के रखा कसम हुआ, से इंडिया यार, को जन्नत बना मोदी दिया जी है। भगवान के रूप से कम नहीं हाँ। है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट गरीबों के लिए चलाए हैं, इतनी वीडियो खत्म करते तो हैं।